सो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे आज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल मतलब कुछ एंगल्स के हम लोग रेशियोज याद करेंगे, है ना, मेमोराइज करना है। क्या मतलब है सर इसका? इसका सर ओवरऑल क्या मतलब हो रहा समझ में नहीं आ रहा। एग्जैक्टली हमें इसमें करना क्या? एग्जैक्टली हमें इसमें यह करना है कि एज वी नो दैट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में जो ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ा था जिसमें हमने 6 रेशियो पढ़े थे, पी अपॉन एच, है ना, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी, एच अपॉन बी यानी साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये तो एक नाम हमने दे दिया था। ये तो हमने क्या दे दिया था? एक नाम दे दिया। एक्चुअली में पी अपॉन एच मैटर करता है। एक्चुअली हमें क्या मैटर करता है? पी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो पी अपॉन एच। इतना बड़ा बोलने से अच्छा हमने क्या बोल दिया? साइन बोल दिया, है ना। कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को शॉर्ट में क्या बोल दिया हमने? कॉस बोल दिया, है ना। ये तो एक शॉर्ट नेम दे दिया है। मैटर तो हमें ये करेगा, ये हमें मैटर करेगा। तो टेन का मतलब पी अपॉन बी, मतलब पी अपॉन बी को हमने नाम टेन दे दिया। इसी के अब रेसिप्रोकल कर लो, बी अपॉन पी, कॉट हो जाएगा, सेक हो जाएगा एच अपॉन बी, एंड कॉजेक हो जाएगा एच अपॉन पी। ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने कहा था कि ये ट्रिग्नोमेट्री है हम लोग जो कर रहे हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए कर रहे हैं, जिसमें परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज की कहानी है। परपेंडिकुलर बेस बदल सकता है, ठीक है ना। तो पी अपॉन एच, जैसे साइन को चलो हम टारगेट करते हैं, साइन को। किसको टारगेट करेंगे? साइन को टारगेट करते हैं। साइन इज इक्वल टू पी अपॉन एच। साइन इज इक्वल पी अपॉन एच, ठीक है। तो रेशियो का मतलब यह हुआ कि कुछ परपेंडिकुलर की लेंथ है और कुछ हाइपोटेन्यूज की लेंथ है। एग्जाम्पल के तौर पर परपेंडिकुलर की लेंथ समझो कि 5 सेंटीमीटर है। परपेंडिकुलर लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। मतलब आपने एक ऐसा ट्रायंगल बनाया जिसमें परपेंडिकुलर कितना है? 5 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज कितना है? 10 सेंटीमीटर। जब आप एक ऐसा ट्रायंगल बनाओगे तो ऑटोमेटिक ये जो एंगल मालूम कौन सा डेवलप हो जाएगा? यहां पे एंगल आ जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री। या फिर ऐसे कह लो कि 30 डिग्री अगर हम कोई ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें एक एंगल क्या लेते हैं? 30 का, 90 तो लेना ही लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल की बात ही हो रही है। अगर एक एंगल हम 30 डिग्री बनाते हैं तो अगर परपेंडिकुलर 3 है तो हाइपोटेन्यूज 6 हो जाएगा, या परपेंडिकुलर 20 है हाइपोटेन्यूज 40 हो जाएगा, या परपेंडिकुलर 50 है सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज 100 सेंटीमीटर अपने आप हो जाएगा। ये तुम ट्राई कर लो घर पे। 30 डिग्री वाला एंगल बनाओ और फिर जो भी ट्रायंगल बनेगा उस एंगल से जो ट्रायंगल बनेगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो जो आएगा ऑटोमेटिक 1/2 का है। ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा? 1/2। ये चीज याद, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक ट्रायंगल बनाते हैं 45 डिग्री का। कितने का बना रहे हैं? 45 डिग्री। तो अगर परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर है तो बेस भी 12 सेंटीमीटर होगा, श्योर है। करके देख लो। एक 45 वाला एंगल बनाओ और फिर बाद में देखो यार परपेंडिकुलर कितना है और बेस कितना है। जो भी परपेंडिकुलर होगा वही बेस, जो परपेंडिकुलर होगा वही बेस। ये ऑटोमेटिक ऐसे रिलेशन निकलते। खुद ही सोचो ना कि आप तुम एंगल कम ज्यादा कर रहे हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में या बेस फर्क पड़ेगा, डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। इसीलिए आपको कुछ वैल्यूज दे दी गई है याद करने के लिए कि जो साइन 30 डिग्री है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/2। 1/2। हाँ, यही तो मैंने कहा था कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का डबल का फर्क है। परपेंडिकुलर अगर 3 सेंटीमीटर की, हाइपोटेन्यूज 6 सेंटीमीटर, तो वो ट्रायंगल 30 डिग्री का ही बनेगा। या परपेंडिकुलर 10 सेंटीमीटर का, हाइपोटेन्यूज 20 सेंटीमीटर का, तो डेफिनेटली 30 डिग्री का ही होगा, पक्का। तुम बराबर उससे प्रोटेक्टर से बना के देखो, आपको खुद पता। तो पी अपॉन एच के रिलेशन से 1/2 हो गया साइन 30। अगर अब ये तो 30 डिग्री फिक्स हो गया ना, तो सर टेन 30 डिग्री 1/2 होगा नहीं।
अगर tan 30 लोग, भाई साइन का मतलब होता है P अपॉन एच, परपेंडिकुलर 1 है तो हाइपोटेन्यूज की डबल है, परपेंडिकुलर 10 है तो हाइपोटेन्यूज 20 है, परपेंडिकुलर 50 सेंटीमीटर तो हाइपोटेन्यूज 100 सेंटीमीटर। tan 30 P बाई एच थोड़ी ना होता है, tan 30 तो P बाई बी होता है। परपेंडिकुलर बेस का ये रिलेशन नहीं निकलेगा, ठीक है ना। अगर कोई एंगल 30 डिग्री बना रहे हो, इस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का तो डबल का रेशियो निकल रहा है, ठीक है, वो डबल का नहीं। इट डजंट मीन कि बाकी के लिए भी डबल ही रहेगा, परपेंडिकुलर बेस तो कुछ और रहेगा, उसका रहेगा 1/√3। क्या रहेगा? 1/√3। अगर P1 है तो बेस कितना होगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा 1.7 1.73 √3 की वैल्यू होती है 1.7। बेस अगर 3 सेंटीमीटर है तो रूट ये हो जाएगा 3 इंटू √3, मतलब √3 टाइम बढ़ जाएगा बेस। जैसे 45 बनाते हो, ये आपने 45 डिग्री बनाया, ये लगभग 45 डिग्री है, तो अगर ये 3 सेंटीमीटर है, अगर तुम नापोगे, समझो तुमने परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर बनाया, ऑटोमेटिक बेस कितना होगा मालूम है? बेस हो जाएगा 3 इंटू √3, ये हो जाएगा √3 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। गॉट इट? तो ये कहानी थी, ये रेशियो का मतलब। अब जैसे tan 45 की वैल्यू कितनी है? 1। वैल्यू कितनी होती है? 1। 1 का मतलब tan मतलब P अपॉन बी, tan का मतलब 1 का मतलब, tan 45 वैल्यू 1 है तो 1 का मतलब क्या होता है? 1/1 समझो, नीचे भी 1 ही समझ लो, डिनोमिनेटर 1 ही है ना बाई डिफॉल्ट। तो इसका मतलब जितना P उतना B। और ये बात सच है, अगर आप 45 डिग्री का, यहाँ पे मैंने देखो धोखे से 45 ले लिया, वेरी वेरी सॉरी, 30 डिग्री वेरी वेरी सॉरी, धोखे से 45 लिख दिया था, 30 डिग्री का मैंने बता रहा था ना यहाँ पर, 30 डिग्री करेक्ट कर लेना। तो मैं 45 की बता रहा था, अगर कि अगर ये 45 आपने बनाया तो जितना परपेंडिकुलर है, समझो परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर है तो बेस भी कितना होगा? 3 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। ये वाला tan 30 था, मैंने बाय मिस्टेक 45 बोल दिया था, tan 30 का एक्सप्लेनेशन था, ठीक है। tan 45 वैल्यू कितनी होती है? 1। कैसे? क्यों सर 1? क्यों याद करें हम 1? आपके बुक में दिया हुआ है, कुछ टेबल दी हुई है, बुक में क्या दी? कुछ टेबल दी गई है, क्या? tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 1। क्यों 1 याद करें हम? क्या मतलब है इस 1 का? तो यही मतलब है इस 1 का, ये जो टेबल दी गई ना आपको कुछ स्टैंडर्ड रेशियोज, यही मतलब है 1 का, कि tan 41 मतलब जितना P है उतना बेस भी रहेगा। कब? जब तुम 45 डिग्री बनाओगे, जब तुम 45 डिग्री बनाओ। और ये बात सच है, तुम 45 डिग्री बना के देखो, पता चल जाएगा मेरी बातों में, अगर यकीन नहीं है तो। इसी तरह कॉजेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2। क्या वैल्यू होती है? 2 डिग्री। कॉजेक 30 डिग्री की वैल्यू 2 का मतलब 2/1। तो कॉजेक का रेशियो पहले लिखो, कॉजेक का रेशियो होता है H अपॉन P। तो यही वाला जो साइन 30 था, P अपॉन H 1/2 है, तो H अपॉन P कितना होगा? 2/1। बात तो एक ही है ना, यह एंगल नहीं बदल रहा, एंगल वही है। अब तुम्हें साइन से पढ़ना है साइन से पढ़ो, कॉजेक से पढ़ना है कॉजेक से पढ़ो। P अपॉन H का रिलेशन, चाहे P अपॉन H पढ़ो या H अपॉन P पढ़ो, H अपॉन P भाई ये हो जाएगा तुम्हारा, कॉजेक हो जाएगा। तो ये अगर 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, तो रेशियो रेसिप्रोकल, H मतलब 10 है, P मतलब 5 है। समझ गए? तो कुल मिला के कहना ये चाह रहे थे हम कि you are given few standard angle and you have to revise, you have to memorize the values of this angle. ओके, तो हमें स्टैंडर्ड ऑर्डर पता है, साइन होता है फिर कॉस फिर टैन, कॉट सेक कॉस, ठीक है। यहाँ पे लिखना 0 30 45 60 90, इसका एक मैंने लेक्चर सेपरेट बनाया होगा, टेबल कैसे याद। साइन 0 की वैल्यू 0, सर साइन 0 की वैल्यू 0 क्यों सर? ये समझ में नहीं आया सर हमें, क्यों 0? सर इसको प्रूफ करिए। चलो अच्छा ठीक है, हमने दो एंगल बनाया 0 डिग्री। भाई 0 डिग्री कैसे बनाओगे? चलो ये 30 डिग्री, तो 0 तो ऐसे बनेगा ना, 30 हुआ,
ये 30 है ना, समझो। 0 कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। टी तो गायब, पी की वैल्यू 0 हो गई, चुपक गई ना लाइन। पर हाइपोटेन्यूज है कुछ, लेकिन पी कितना हो गया भाई, ये एंगल है, ये पी है ना। अब 0 डिग्री करना है तो ये 30 है, समझो। 20, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1, परपेंडिकुलर गायब, मतलब परपेंडिकुलर 0 हो गया। अब साइन 0 डिग्री की वैल्यू लिखोगे तुम, साइन 0 डिग्री पी अपॉन एच, पी तो 0 ही हो गया भाई, पी तो चुपक के 0 हो गया। हाइपोटेन्यूज, हाँ ये पेंसिल जो है ये हाइपोटेन्यूज में है कुछ, 50 है, 40 है, 20 है, 30 है, कुछ भी ले, कितनी बड़ी ले, परपेंडिकुलर 0 है, अंदर एच में कुछ भी लिखो, 10, 20 कुछ भी ले, तो 0 किसी को, 0 को किसी को डिवाइड करो, आंसर 0 ही आएगा, आंसर 0 ही आएगा। अच्छा सर, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कौन है, 1 क्यों है सर? साइन प्रूविंग दे रहा हूं मैं यार, मैं रट्टा नहीं लगवा रहा हूं, फील करा रहे हैं हम आपको, पूरी फीलिंग दे रहे हैं कि साइन 90 की वैल्यू 1 क्यों होती है, पूरा बता रहा हूं मैं, मैंने ये नहीं बोला कि हाँ भाई रट्टा मार लो, हाँ ठीक है याद करना है, लेकिन फीलिंग आना जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग आना जरूरी है, पढ़ लिख के काबिल बनना जरूरी है ना, रटना नहीं। तो साइन 90 की वैल्यू 1 दी गई है, 1 मतलब साइन का मतलब पी अपॉन एच, 1 है ना, 1 अपॉन 1 ले लो, ठीक है ना, मतलब जितना पी उतना एच, साइन 90 पर। क्या ये बात सच है, क्या ये बात सच है? चलो देखते हैं भाई, साइन 90 बनाना, 90 कैसे बनाओ, ऐसे बनाओ, है ना भाई, ये तो 90 रहना ही रहना, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल 90 ये है। अब तुम्हें इस पेंसिल से एंगल एडजस्ट कर, क्या एडजस्ट कर रहे हो, एंगल एडजस्ट कर रहे हो, है ना, ये तो परपेंडिकुलर ही रहेगा ना, राइट एंगल ट्राइंगल की बात ही हो रही है, ये मेरा हाथ है ना, ये लाइन दिखा रहा है, ये राइट एंगल का 90 डिग्री। अब तुम्हें यहां से एंगल हाइपोटेन्यूज से समझो एंगल एडजस्ट करना, हाइपोटेन्यूज से 2 पेन इक्वल लाओ यहाँ, चलो ये ठीक है, ठीक है। तो मैंने लिया, ये मेरा तो फिक्स है परपेंडिकुलर, मतलब ये राइट एंगल फिक्स है। अब हाइपोटेन्यूज से में क्या करना है, ये ग्रीन और ब्राउन ये तो फिक्स हो गया, बेस और परपेंडिकुलर फिक्स कर, ठीक है ना। अब हाइपोटेन्यूज से तुम्हें एंगल बनाना है, कम ज़्यादा जो भी रहेगा उस हिसाब से एंगल तुम्हें बनाना है। जल्दी ज्वाइन करो, देर मत करो, 3:30 टाइमिंग है ना आपकी, नुकसान कर रहे हो पढ़ाई का, इतना अच्छा लेक्चर मिस कर दिया, इधर बैठिए। ओके, अब तुम्हें एंगल यहां पर बनना है, ये तो 90 फिक्स रहने वाला है, ये 90 क्या रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है, ठीक है ना। एंगल जो बनेगा ये ब्लैक वाले जो हाइपोटेन्यूज बनाएगा एंगल, ठीक है। अब कितना एंगल बनाना है, 90 बनाना है, तो 90 को तुम कहाँ ले जाओगे, पेन को ऐसे कर दोगे, हिल लो, सर ये तो ट्राइंगल बन ही नहीं रहा है, और ये बात सच है, कैसे बनेगा, एक ट्राइंगल में एक 90 ज़्यादा हो नहीं सकता, एक ट्राइंगल में एक 90 ज़्यादा, ऑलरेडी एक 90 हमें बनानी बनाना है राइट एंगल के लिए, ब्राउन और ग्रीन से 90 डिग्री बना दिया था हमने, यहाँ से एंगल एडजस्ट कर रहे थे कि 10, 20, 30, 40, 45, 60 डिग्री, जो अलग अलग वैल्यू 90। तो अब क्या होगा, अब देखो, खैर हमें कॉन्सेप्ट समझना है। अब साइन 90 की वैल्यू कह रहे हैं पी अपॉन एच 1, मतलब जितना पी उतना एच, ये जितना एच उतना पी, अब जितना एच रहेगा उतना पी, तुम एच और बढ़ा दो तो पी और बढ़ जाएगा, क्योंकि पी को इस ब्लैक से मैं मिलना है ना जाकर, ये ब्लैक लाइन और ये वाली ये जो लाइन है तो आपस में अटैच होना जरूरी है ना, तभी तो ट्राइंगल बनेगा, लेकिन वो अटैच हो पा रहे हैं क्या, नहीं हो पा रहे, क्योंकि ये भी तुमने 90 कर दिया है, तो जितना तो हाइपोटेन्यूज बढ़ाते जाओगे उतना परपेंडिकुलर भी, समझिए ना, ये 90 बनाया तुमने, अब तुम्हें यहां से एंगल एडजस्ट करना है, यहां से तुम्हें एंगल एडजस्ट करना है, तो एंगल जब एडजस्ट करोगे, एंगल तो 90 डिग्री है, ये 90 ऐसे करके बनाया तुमने एंगल, ठीक है ना, साइन 90, ये वाला नहीं, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल वाला 90, यहाँ जो एडजस्ट कर रहे थे यहाँ पे 30 डिग्री, 40, 45, 60, 90। अब जो आगे अब ये वाली लाइन और इसके जो पॉइंट है दोनों मिलना जरूरी है, तभी ट्राइंगल बनेगा, तो ये जितना आगे जाएगा ये भी आगे पीछे चला जाएगा मिलने के लिए, ये आगे बढ़ता जा रहा है, ये भी आगे बढ़ता जा रहा है इसको मिलने के लिए, तो वो इन्फिनाइट चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, इन्फिनाइट, मिल ही नहीं पाएगा, मतलब जितना कुल मिला के जितना परपेंडिकुलर उतना ही हाइपोटेन्यूज, ठीक है, तो 1 रेशियो रहेगा साइन 90, और साइन 0 डिग्री का 0 क्यों आया था ये मैंने बता दिया,
जीरो क्यों आया था बोलो? ये तुमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ये ब्राउन और इससे राइट एंगल तो बनाना है, ट्रिग्नोमेट्री के बाद है। अब इससे तुम्हें एंगल एडजस्ट करना है। अब ये थोड़ा नीचे 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 0 डिग्री करना है, ठीक है। 30, 20, 15, 10, देखो परपेंडिकुलर ब्राउन वाला लाइन कितना कम होता है यार। ये लाइन मत सोचना, उसके बाद जितना पेन अटैच इसमें हो रहा है कनेक्शन, वो वाला परपेंडिकुलर हो, उतना परपेंडिकुलर है ना, ठीक है ना। और कम करो, 0 डिग्री करो, 0 परपेंडिकुलर ही खत्म हो, ठीक है ना। तो इसलिए परपेंडिकुलर वैल्यू 0 रखी थी, 0/10 या कुछ भी नीचे आंसर दीजिए। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की √3/2, 90 की 1, cos 0 डिग्री की 1 cos 0 डिग्री वैल्यू 1, साइन cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की 1/√2, cos 60 की 1/2, 90 की 0, tan 0 डिग्री की वैल्यू 0, tan 0 डिग्री की वैल्यू 0, ये बात सच है। P/B का रिलेशन है, P को तुम गैप कर दोगे, है ना, इसमें वही कहानी है ना। और टाइम का रिलेशन क्या होता है? P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब एंगल तुम्हें यहां से एडजस्ट करना है, एंगल 0 डिग्री में जाओगे, परपेंडिकुलर खत्म होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, खत्म होता है, परपेंडिकुलर 0, 0 बाई बेस कितना भी ले लो, 0 बाई समथिंग, 0 आंसर, है ना। तो 1/√3, 1√3। अब देखो, ये देखो, नॉट डिफाइंड, tan 90 नॉट डिफाइंड। क्यों सर नॉट डिफाइंड? देखो, हर चीज का जवाब है, हर चीज। देखो, पहले तुमने एक एंगल बनाया 90, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल की बात ही हो रही है। किसकी बात हो रही है? राइट एंगल ट्राइंगल की बात ही हो रही है। ओके, तो हमने कहा कि tan 90 नॉट डिफाइंड, tan 90 नॉट डिफाइंड। 90 के लिए ब्लैक वाले पेन को तुमने ये एंगल इसी से एडजस्ट कर रहे हो ना, ब्लैक पेन, ठीक है। 30 डिग्री, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, ये 90 बन गया। क्या बन गया? 90 बन गया। अब रिलेशन तो हमारा क्या है? P/B का। अब बात समझना, क्या ये दोनों लाइन अटैच हुई? नहीं, ट्राइंगल ही नहीं बना। ट्राइंगल बनाने के लिए ये दोनों अटैच होना जरूरी है, ये दोनों वर्टेक्स, तभी तो ट्राइंगल बने। तो ये अब तुम क्या करोगे? इसको इसको इससे मिलाने के लिए ये हिल नहीं सकता है, क्योंकि ये तो राइट एंगल ट्राइंगल ही की बात हो रही है, 90 पक्का बात है। और हम दूसरा वाला एंगल जो एडजस्टेबल है वो तो 90 डिग्री लेना है, यानी दोनों भी हिल नहीं सकते हैं। इसको बढ़ाओगे ये भी बढ़ेगा, इसको बढ़ाओगे ये भी बढ़ेगा, बढ़ता ही जाएगा, परपेंडिकुलर बढ़ता ही जाएगा। भाई हमारा रिलेशन टाइम का क्या है? P/B, यही वाला ले लो, ठीक है ना। tan 90 P/B। अब P कहां जा रहा है? इन्फिनाइट। B तो फिक्स है, B समथिंग समझ लो, समझो B 5 सेंटीमीटर ले, 5 ले लिया, 5 सेंटीमीटर। लेकिन परपेंडिकुलर तो क्या है? बढ़ता ही जा रहा है, मतलब नॉट डिफाइन ही हुआ ना, तो इन्फिनाइट हो गया ना वो, क्योंकि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से मिल ही नहीं पा रहा है। जब मिलेगा तो भी तो ट्राइंगल बने। ये भी सीधा खड़ा हुआ है, ये भी सीधा खड़ा हुआ है, दोनों आंकड़ों में ये ऐसे मिले, अगर मिल जाएंगे तो एंगल नहीं बदल जाएगा, एंगल नहीं बदल जाएगा। एंगल इसको भी 90 रखना, ये वाला तो राइट एंगल ट्राइंगल का 90 है ही यही। ये कॉन्सेप्ट है, नॉट डिफाइंड। देखो, हर इतनी मैंने प्यारी चीजें बताई हैं, क्लास 9 में इतना एक्सप्लेन नहीं कर, एक एक चीज प्रूव करके बताया मैं कि नॉट डिफाइंड क्यों, 0 डिग्री क्यों, ठीक है। तो इतना 3 अगर तुमने याद कर लिया, बाकी यार तुम्हें पता ही है, tan का रेसिप्रोकल cos होता है, cos का रेसिप्रोकल sec होता है, sin का रेसिप्रोकल cosec होता है। बस अगर tan 0 डिग्री है 0 तो cot क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। 0 का तुम रेसिप्रोकल करो नॉट डिफाइंड में चला जाएगा। अगर tan 1/√3 है तो cot रेसिप्रोकल √3/1 हो जाएगा, ये 1 का 1 ही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है। tan अगर 60 डिग्री में √3 है तो cot 60 डिग्री में 1/√3 हो जाएगा। नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 हो जाता है। फिर कॉस का सेक का रेसिप्रोकल ले लेना, इसका इसका। बाय द वे टेबल मैंने पूरी एक्सप्लेन की है, ठीक है। चलो, तो अब इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी है, और ज्यादा एग्जाम में ना 2 ही 3 ही 4 नंबर का आता है। अगर फाइनल एग्जाम की बात करेंगे 2 नंबर का आएगा। देखो, cos 0 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री ब्रैकेट में है, ब्रैकेट तो दूसरा ब्रैकेट ओपन हुआ, मतलब इसका जो भी आंसर आएगा, इसका भी जो भी आंसर आएगा, दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है। दोनों के बीच में क्या करना है?
मल्टीप्लाई करना है। cos 0 डिग्री की वैल्यू टेबल से निकालते जाओ। cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी 1, मतलब जिसके नीचे जो वैल्यू है उसकी वो वैल्यू रखते जाओ, है कि नहीं है। तो cos 0 मतलब 1, sin 45 वैल्यू मतलब प्लस sin 45, sin 45 होती 1/√2 प्लस sin 30 1/2, चलो ब्रैकेट बंद कर दो, बंद कर दिया। दूसरा वाला ब्रैकेट देखो, sin 90 की वैल्यू 1 माइनस माइनस लगाया cos 45 की वैल्यू 1/√2 फिर प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2। अब इसको सॉल्व करना हम बताएंगे आपको कि फ्रैक्शन को ऐसे ऐसे सॉल्व किया जाता है, ये हम बताएंगे, नहीं ना। इसका फ्रैक्शन डिनोमिनेटर कॉमन वन करके इसको सॉल्व करो, इसका डिनोमिनेटर कॉमन वन करके इसको सॉल्व करो, बाद में दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा दो। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, ये कहानी थी। नेक्स्ट मतलब टेबल से यार वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। ये जो टेबल दी गई है ट्रिग्नोमेट्री की, इसकी वैल्यू क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। ये टेबल आपको याद करने का तरीका मैंने बताया हुआ है एक अलग लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 45। दोनों के बीच में कोई साइन दिख रहा है? नहीं, मतलब आपस में क्या है दोनों, ये दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई। बीच में प्लस माइनस नहीं दिख रहा है, मतलब इसकी वैल्यू को इसकी वैल्यू क्या करना है। अब साइन स्क्वायर 30 मतलब साइन 30 की वैल्यू 1/2, 30 का स्क्वायर ना कर दो 900 कर दो। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। देखो साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर 40, कॉस स्क्वायर वैल्यू होती है 1/2 यानी 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, 1/4 इंटू 1/2, तब जाके ये वाला एक सेट पूरा होगा, ठीक है। फिर बाद में क्या प्लस है, प्लस लगा है 4 इंटू टेन स्क्वायर 30, 4 इंटू टेन स्क्वायर मतलब टेन 30 की वैल्यू 1/√3 स्क्वायर का स्क्वायर। क्या दिक्कत है यार आपको, क्या दिक्कत क्या है, वैल्यू का सब्स्टिट्यूशन ही तो करना है, फॉलो ही तो करना है वैल्यूज को। लगी मेरे क्लास 9 की मैथ पढ़ रहे हैं, मतलब इतना हलवा सा पता है लग रहा है। चलो प्रूविंग वाले में आएंगे तब मजा आएगी। देखो प्रूविंग में क्या कह रहा है कि प्रूव दैट दिस वैल्यू मल्टीप्लाई दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस। क्या जा रहा है तुम्हारा, प्रूविंग का मतलब क्या होता है अगर एक इक्वेशन में कि यार इसकी कुछ वैल्यू निकाल लो और इसकी कुछ वैल्यू निकाल लो, दोनों के इक्वल दिखा दो, या फिर इसकी ऐसी वैल्यू निकाल लो, इसको ना छुओ, ये वैल्यू इसके इक्वल दिखा दो, या फिर इसको भी छू लो, इसको भी छू लो, इसको भी कहीं पर एक ले आओ, इसको भी कहीं पर ले आओ, दोनों की वैल्यू बराबर दिखा दो। समझे कि यार इसको हमने सिंप्लीफाई करके एक्स वाई जेड कर दिया, इसको भी सिंप्लीफाई करके एक्स वाई जेड कर दिया। तो प्रूविंग में क्या होता है, या तो एक को छू के कर लो, एक के साथ छेड़खानी करो और दूसरे साइड वैल्यू निकालने की कोशिश करो, या फिर दोनों को छेड़खानी करो, या फिर तो ये क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कि इसको यार यहां तक लाना, ये कोई ऐसा तो नहीं कि 3 लिखाओ 4 लिखाओ, चलो इसको सिंप्लीफाई करें इसका आंसर 4, अगर कुछ ऐसा होता तो समझो, हाँ कि √3 + 1, समझो समझो एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि 3 माइनस कॉट 30 डिग्री इज इक्वल टू, समझो कि समझो 3, समझो क्या है 3, तो हम क्या करते इस 3 को ना छेड़ते, इस 3 को ना छेड़ के इसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई करते, 3 तक के आंसर निकाल लेते हैं, ऑटोमेटिक 3 आंसर आता। ठीक, ये समझाने के लिए, मतलब हो सकता है 3 ना हो इसका आंसर कुछ और भी हो सकता है, समझाने के लिए 1 LHS और RHS, LHS और RHS में सिर्फ हमने LHS को छेड़ा, LHS को नहीं छेड़ा, यहाँ पर दोनों को छेड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसको यहाँ तक पहुंचाना है तो बहुत अजीबोगरीब लग रहा है, मतलब उतना ईजी नहीं लग रहा है, दोनों को छेड़ेंगे। इसमें क्या करेंगे दोनों, तो √3 + 1 वैसे रखो, 3 वैसे रखो, माइनस कॉट 30 की वैल्यू नहीं तो माइनस कॉट 30 वैल्यू क्या होती है √3 होती है। इधर देखो tan क्यूब √60, तो √60 की वैल्यू क्या होती है √3, तो √3 का क्यूब माइनस 2 इंटू साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। बस सिंप्लीफाई करना है, दोनों साइड सिंप्लीफाई करो तो फाइनली आके एक पर्टिकुलर पॉइंट में पहुंचोगे तुम लोग, √3 जरा के डिवाइड होगा तो ये भी 2 ये भी 2 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। करके दिखाई दे रहे भाई, करके दिखाई दे रहे हैं, समझ गया ना। वैसे फिर भी देखो एक सिंप्लीफिकेशन है यार, कॉन्सेप्ट वही है, अप्रोच वही है, मतलब तुम्हें एक तरह 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, समझो कि बोल रहा है कि इसकी वैल्यू निकालो और समझो कि बोल रहा है इसकी वैल्यू निकालो, और जब तुम दोनों की वैल्यू निकालोगे तो दोनों की वैल्यू क्या आएंगी सेम आएंगी, पर यही प्रूविंग हो गया। बच्चे डर जाते हैं प्रूविंग के नाम से, प्रूविंग के नाम से बच्चे डर जाते हैं, फिर क्या मतलब, तो घबराने वाली बात थोड़ी ना है, तुम्हें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं,
और दोनों क्वेश्चन में तुम्हें सिंप्लीफाई करना है और देख लो कि क्या वैल्यू दोनों के सेम आ रही है। अगर दोनों की सेम आ रही मतलब हाँ दोनों आपस में क्या इक्वल है। चलो पहले ये वाला ले लें LHS के पहले सिंप्लीफाई कर दें इस वाले में। तो √3 + 1 3 माइनस cot 30 की वैल्यू होती है √3। ओके cot 30 की वैल्यू √3 होती है इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू होती है √3 और tan का क्यूब है तो क्यूब लगाओ माइनस sin 60 है ना sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। ठीक है तो चलो सिंप्लीफाई करो। हमने देखो दोनों साइड चलो ये वाला बाद में करेंगे पहले एक साइड LHS ले लेते हैं ना। ऐसे भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो पहले LHS ही लेंगे लेकिन ठीक है ताकि तुम्हें इजी पड़ जाए। तो √3 का मल्टीप्लाई भी 3 से है माइनस √3 का मल्टीप्लाई √3 3 हो जाएगा। फिर 1 का लो 1 × 3 प्लस का 3 माइनस 1 × √3 मतलब √3। ओके ये कट गया 3 √3 माइनस प्लस माइनस कट गया ना। देखो √3 से √3 से माइनस -3 √3 माइनस √3 है ना मल्टीप्लाई मतलब भाई इसका मल्टीप्लाई इससे भी इसका मल्टीप्लाई इससे भी ठीक है ना। तो √3 की मल्टीप्लाई हाँ 1 का 3 से भी होगा तो 1 का तो 3 √3 माइनस √3 √3 कॉमन बाहर निकाल लें तो यहाँ बचा 3 माइनस √3 बाहर तो बचा 1 से √3 × 2 आ रहा है 3 माइनस 1 2 √3 आ रहा है कुल मिलाकर क्या आ रहा है। इसमें से √3 बाहर निकाला बचा 3 माइनस √3 बाहर बचा 1। ये दो ग्रुप है ना माइनस के दो ग्रुप है। अब देखो ये वाला देख लो tan वाला tan क्यूब वाला इधर का देख लो क्या इसी के बराबर आ रहा है। देखो tan क्यूब 60 डिग्री का क्यूब है तो tan 60 वैल्यू होती है √3 का क्यूब माइनस sin 60 वैल्यू होती है √3/2 क्या होती है /2 यहाँ तक लानी है वैल्यू। तो देखो ये क्यूब है मतलब √3 का स्क्वायर अलग लिख दो और √3 अलग लिख दो √3/2 ठीक है ना। समझ गया ना ये 2 और 1 3 हो गए इसमें इसका कट गया 3 √3 आ गया माइनस √3/2। अब क्या करेंगे √3 बाहर निकाल लें √3 बाहर निकाला अच्छा 3 माइनस हाफ चेक कर लें एक बार। tan क्यूब 60 tan 60 की वैल्यू √3 की वैल्यू √3 2 स्क्वायर अलग है 2 अलग किया 3 आ गया √3 अलग रहा sin 60 की वैल्यू √3/2 माइनस √3/2 अलग किया कितनी वैल्यू आ रही है 2 √3 कहाँ पे गलती हुई कहाँ पे गलती हुई आ गया tan क्यूब 3 √3 माइनस अच्छा 2 × sin 60 था यहाँ पर 2 × sin 60 था सॉरी 2 × sin 60 था तो इंटू 2 भी करो 2 से 2 करिए ओके यहाँ पे 1 ही बचेगा तो 2 √3 यहाँ पर भी आ गया हेंस LHS इज इक्वल टू RHS और ये दोनों आपस में क्या हो गए इक्वल। समझ गए ना। कुल मिलाकर यार 2 क्वेश्चन तुम्हें दिए थे इसको अलग सॉल्व करो इसको अलग सॉल्व करो देख लो फाइनल वैल्यू क्या आ रही है इनकी देख लो उनकी फाइनल वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है इसमें भी यही कहानी है। अब समझ गए होंगे आप लोग चैप्टर का अप्रोच समझ में आ गया होगा कि अब क्या करना है। अब क्या करना है ये आप लोगों को समझ में आ चुका है। देखो 3 sin 3 है 3 sin 3 है सर चलो कराए दे रहे अगर आपको लग रहा है सर ये थोड़ा सा अलग लग रहा है क्या प्लस 2 cos 5a प्लस 10 और यहां पर दिया हुआ a इज इक्वल टू 10 डिग्री अपॉन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है √3
tan 3a माइनस कॉसेक 5a माइनस 20 डिग्री। इसको क्या करना, वैल्यू निकालना, इवेल्युएट मतलब वैल्यू निकालनी, सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, तो भैया करो सिंप्लीफाई, ठीक है। देखो a की वैल्यू कितनी दी गई है, 10। तो जहां जहां रेट में जहां जहां a दिखेगा तो ये कहानी है कि आपको a की जगह क्या रखना है, 10 रखना है। आपका क्या जा रहा है यार, 3 इंटू 10 30 डिग्री, 3 साइन 30 डिग्री प्लस 2 कॉस 5 इंटू ए मतलब 5 इंटू 10 50 प्लस 10 60 डिग्री, तो कॉस हो गया 60 डिग्री अपॉन रूट 3 10 3 इंटू ए 3 इंटू 10 30 डिग्री माइनस कॉस एक 5 है मतलब 50 माइनस 20 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके फ्रैक्शन जो भी है सिंप्लीफाई करना है, फिर क्लास 7 क्लास 5th 6th की मैथ हो जाएगी। फ्रैक्शन सॉल्व करो, डिनोमिनेटर कॉमन भी जो भी वो हो सकता है, ठीक है ना, समझ गए। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन दिया हुआ, इफ 3 थीटा इज एन एक्यूट एंगल, एक एक्यूट एंगल है मतलब 90 से बिलो वाला एंगल। एक ट्रायंगल में एक ही एंगल 90 हो सकता है, दो एंगल तो 90 हो नहीं सकते। एंड tan 3 थीटा माइनस रूट थ्री जोड़ 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब तब थीटा की कौन सी वैल्यू हो इसका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए माइनस रूट 3 करने पर, मतलब इसका भी आंसर रूट 3 आ जाए, इसका भी आंसर क्या आ जाए, रूट 3 आ जाए। ये बात हो रही है ना, तो रूट 3 माइनस रूट 3 0 हो सकता है, ठीक है ना। तो अब देखो तुम्हें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पेज निकालो, जल्दी लो, बैटरी खत्म हो रही है मोबाइल। पेजेस कम पड़ेगा, बन निकाल बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, एक दिन में नहीं बन पा रहा है। क्या चीज, उसके नोट्स इकोनॉमिक्स के बस फर्स्ट चला जाएगा पेजेस पे। देखो तो तुम्हें दिया क्या था, टाइम देखो कितना इजी है यार, माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0, ये गिवन था तुम्हें। हेलो, थीटा पता करना है। अब देखो माइनस रूट 3 उधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का रूट 3 हो जाएगा। अच्छा tan की कौन सी वैल्यू रूट 3 के बराबर होती है, tan की कौन सी वैल्यू रूट 3 के बराबर होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू रूट 3 के बराबर होती है। यानी ये जो नंबर है ये किसके बराबर है, 60 डिग्री के बराबर। आज देयरफॉर ऐसे लिखना पहले कि tan since tan 60 is equal to root 3, therefore 3 theta is equal to 60 डिग्री, मतलब यहाँ पे 60 डिग्री बैठा तभी तो रूट 3 आया है। तो जो भी पिक्चर में है ए बी सी डी एक्स वाई जेड दैट विल बी योर इक्वल टू 60 डिग्री। तो थीटा कितना आ जाएगा, 3 वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, थीटा आ जाएगा 20 डिग्री, यानी यहाँ पे 20 डिग्री था, tan 3 into 20 60 डिग्री, समझ गए। तो ये इस तरह के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड 2 sin थीटा इज इक्वल टू 1। सब देखो यार तुमसे कैसे खेल रहा है क्वेश्चन, और तुम खेल बन गए, है ना। कह रहा है कि 2 sin थीटा इज इक्वल टू 1, फाइंड द थीटा, थीटा को फाइंड करो। अगर 2 sin थीटा की वैल्यू क्या है, 1 है, तो क्या कह रहे हैं, थीटा को फाइंड करो। और थीटा अगर मिल जाए तो कह रहा है कि 4 sin क्यूब थीटा माइनस 3 को भी फाइंड कर लेना, इसी बहाने, है ना। हम गए किसी मार्केट में घूमने या कुछ काम करने, इसी बहाने कुछ खा लिया। तो वही बात है यहाँ पर कि कह रहा है कि थीटा पता करो और इसी बहाने ये भी पता कर लेना। तो ठीक है, थीटा तो पता करें, तभी तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख के बाकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तभी तो करेंगे। चलो तो 2 sin थीटा इज इक्वल टू 1,
क्या मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 2 उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल 1/2। तो 1/2 कब होती है वैल्यू साइन थीटा की? जब साइन 30 डिग्री हो। यहाँ पे टेबल का सहारा लेना पड़ेगा, मतलब टेबल तुम्हें याद नहीं। सो साइन जब क्या हो 30 डिग्री हो तब 1/2 होती है साइन 30 डिग्री। अगर यहाँ पे 2 थीटा होता, 2 थीटा 2 थीटा 2 थीटा मतलब 15 होता फिर थीटा की वैल्यू 2 थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अगर यहाँ पर होता तो जैसे पहले वाला क्वेश्चन 2 उधर जाके डिवाइड था, थीटा 15 डिग्री निकल आता। यहाँ पे जस्ट साइन थीटा था, 2 पहले लगा था, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इधर वाला मत कर देना डिवाइड, इधर वाला से मल्टीप्लाई हो, इधर वाला जाके डिवाइड हो जाए, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था tan 3 थीटा इज इक्वल टू √3 हो गया था। फिर 3 इंटू थीटा, यहाँ पर कुछ था नहीं, यहाँ पे कुछ होता तो डिवाइड में जाता, यहाँ पे कुछ नहीं था, छोड़ दो। अब 3 थीटा यानी कौन सी वैल्यू √3 के बराबर होती है? tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 के बराबर होती है। इसका मतलब 3 थीटा 60 डिग्री का रोल प्ले कर रहा है, यहाँ पर बैठा हो, मतलब थीटा 20 डिग्री था। तो कुल मिला के तुम्हें थीटा की वैल्यू 30 डिग्री मालूम पड़ गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन को फ्रेम कर देना, 4 साइन क्यूब 30 मतलब 4 साइन क्यूब 30 डिग्री, 1/2 का क्यूब हो जाएगा, -3 साइन 30 डिग्री और आंसर निकाल लेना। मतलब क्या कहें यार भाई, शब्द नहीं है कि कितना आसान सी चीजें चल रही है, शब्द नहीं है। अब जैसे यहां पर देखो दिया हुआ है cos 40 प्लस एक्स 40 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन 30 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक तो एक्स हमें पता करना है और दूसरा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ही पता करना है। ये एक एंगल है। अब यहाँ पे एंगल के रूप में कौन बैठा हुआ है? 40 प्लस एक्स। एंगल के रूप में कौन बैठा हुआ है? 40 प्लस एक्स। अब हो सकता है 40 प्लस 20 60 डिग्री हो सकता है 40 प्लस 50 90 डिग्री हो, नहीं मालूम एक्स की वैल्यू, तो हमें एक्स की वैल्यू पता करना है। तो cos 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन 30 दिया हुआ। भाई हमें साइन 30 तो मालूम है, चलो 40 प्लस एक्स नहीं मालूम है तो क्या हो, साइन 30 डिग्री की तो वैल्यू मालूम है 1/2 होती है, यानी cos 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू हमें मालूम थी। तो cos, अब समझिए यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू 1/2 लिखा, इसको फॉलो अप कर दिया। अब यानी कि पूरा क्वेश्चन क्या बन गया? cos 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2। तो ये cos कौन सी वैल्यू, थीटा की कौन सी वैल्यू, एंगल कौन सी वैल्यू 1/2 के बराबर, cos की कौन सी वैल्यू 1/2 के बराबर होती है? cos 60 डिग्री, सेम cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, देयरफॉर 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री है। एक्चुअली में ये किसके बराबर है? 60 डिग्री के बराबर है। बोले cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, 40 प्लस एक्स 60 डिग्री के बराबर। लेकिन हमें 40 प्लस एक्स की वैल्यू नहीं पता करनी, हमें एक्स की वैल्यू पता करनी थी। 40 वहां जाके माइनस करा देंगे, एक्स आ जाएगा 20 डिग्री। खत्म। क्वेश्चन तुमसे खेलेगा, हमारा कॉन्सेप्ट अगर मजबूत है तुम क्वेश्चन से खेल जाओ, ये याद रखो, ठीक है ना। तो इस तरह कहानी इसमें है, कुछ ये भी ऐसे ही दिया हुआ है। कॉन्सेप्चुअली अगर आप मजबूत हो तो चीजें आसान हो जाती हैं। 2 साइन 3x माइनस 15 इज इक्वल टू √3। ये भी कितना हल्का है, हल्का नहीं है। पहले तो यार ये पीछे जो कांस्टेंट नंबर होता है उसको हटा के फ्री कर दिया, रेशियो 2 इधर मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। साइन 3x माइनस 15 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। अब साइन की कौन सी वैल्यू √3/2 के बराबर होती है? कौन साइन की कौन सी वैल्यू, कौन सा एंगल √3/2 के बराबर होता है? 60 डिग्री होता है। ये याद करना टेबल तो ज्यादा आसान रहेगा। 3/2 इसका मतलब ये जो रोल है ना, ये 3x माइनस 15 क्या रोल प्ले कर रहा है? बस एक नया स्टेप में आ जाओ, 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 60 डिग्री, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेना। अब जो भी एक्स की वैल्यू आए, अगला क्वेश्चन उसी एक्स के बेस पर है, एक्स के वो एंगल की वैल्यू डालना, सिंप्लीफाई थोड़ा सा करना, फिर आगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है ना। मतलब खत्म हो गई कहानी। बहुत इजी था, ज्यादा मतलब यही कॉन्सेप्ट में घुमा फिरा के, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चन इतने घुमा के भी पूछे नहीं जाते।